नमस्कार मिथिला। आशा करै छी अहाँ सब बढ़िया हैब। और हम सब चर्चा करै छलहुँ रामचरितमानस के बाल कांड में। चर्चा के क्रम में हमरा सबके क्रम भगवान शिव विवाह तक पहुँच चुकल छला। भगवान शिव विवाह के लेल तैयार भऽ कऽ पर्वतराज हिमालय के नगरी हिमाचल में प्रवेश कर रहल छथि। बाबा तुलसीमानस में लिखे छथिन, यहाँ हिमाचल रचयो बिताना। हिमाचल महाराज बराती के सेवा के लेल बहुत प्रकार से व्यवस्था केने छथिन, ताकि भगवान शिव के जहन बराती होथिन तऽ हुनका कोनो प्रकार के तऽ दिक्कत नहीं भेल। ओनाहियो जतऽ साक्षात जगतजननी जगदम्बा पार्वती रूप में अवतरित भेल छथिन, ओहि जगह पर कोनो अभाव तऽ भइए नहीं सकै छै। बाबा के बरात में सबसे पहले इंद्र के प्रवेश भऽ रहल अछि आ हिमाचल के नगरी में। इंद्र जहन अपन समाज के साथ हिमाचल के नगरी में प्रवेश कर रहल छथिन तऽ इंद्र के देख के अगवान करे ले जे वृद्ध और बालक सब मुख द्वार पर खड़ा छलखिन, बालक सबके मन में इच्छा भेलनि जे हो न हो ई अति सुंदर जे छथि यह दूल्हा सरकार छथिन। बालक सब जिज्ञासा करैत इंद्र के भगवान से पूछे छथिन जे अहाँ के यदि खराब नहीं लागे तो हम एकटा बात पूछी कि अहिना दूल्हा सरकार छियै। इंद्र कहै छथिन नहीं नहीं नहीं, हम दूल्हा सरकार नहीं छी, हम तो हिनकर दास छी, हिनकर सेवक छी। ई कहैत इंद्र अपना समाज के साथ जनवासा के ओर प्रस्थान करै छथि। एहि के पीछे भगवान विष्णु अपन समाज के साथ प्रवेश कर रहल छथिन। अब जहन भगवान विष्णु के समाज के देखलखिन हन तब अति सुंदर बराती के देख के नगर के बाल वृंद सबके इच्छा भेलन जे नहीं दूल्हा सरकार तो या छथिन। फिर जाके पूछे छथिन कि सरकार अहाँ कभी खराब नहीं लागा तो एकटा बात पूछी, दूल्हा सरकार अपने छिए ना। भगवान विष्णु कहलखिन नहीं नहीं नहीं, हम तो दूल्हा सरकार के मित्र छियन, हम दूल्हा सरकार नहीं छिए। दूल्हा सरकार तो हमरा पीछे आबि रहल छथि। बाल वृंद सब सोचे छथिन कि देखियो जिनकर मित्र अति सुंदर छथिन तो दूल्हा कते सुंदर रहथिन। भगवान विष्णु मने मन कहलखिन रुकू कनी देर, आबि रहल छथि पीछे, भेंट हेबे करता है। एते बात कहैत भगवान विष्णु जनवासा के ओर प्रस्थान करै छथि। देवता सब सोच रहल छथि जे किछ अपना सबके नाश्ता उस्ता करे के कऽ लिअ, जाके जहन शिव के जी के समाज आबि जेता तऽ केओ एक गिलास पानियो नहीं पूछत। बाल वृंद देखलखिन शिव के समाज के भूत प्रेत के विकट वेश, लड़का सबके बच्चा सबके बहुत भयंकर डर भेले और सब अपना अपना आंगन के ओर भाग गेले। शिव के समाज के देखला के बाद तो अब कोई बरात के आह्वान करेला तो रही नहीं गेले। सब बाल बच्चा सब अपना अपना घर में जाके गेट बंद कर लेल के और अपना अपना माँ के कह रहल छे, पिताजी के कह रहल छे कि अहूँ सब बाहर नहीं जाओ, शिव जी के और पार्वती के विवाह वह देख सके जिनकर पुण्य बहुत जागृत हेते। ए बराती के देखला के बाद जे बच जेते
वह आदमी न विवाह देखते आइ तक केओ बचिए नहीं सकैए, कियाक तऽ साक्षात यमराज या अपना यमदूत के साथ आइ हिमाचल नगरी में प्रवेश कर रहल छै। तन छारे ब्याल कपाल भूषण नगर जटिल भयंकरा, संग भूत परेत पिचास जोगी विकट मुख रजनी चरा, जहि जितहि जियत रही बरात देखन पुण्य बरतहि कर सही, देखहि सोमा विवाह घर घर बात असी लड़कन कही। घर घर में बात लड़का सब कह रहल छै कि आइ उमा और शंभु के विवाह वह आदमी देख सकै अछि जकर पुण्य बहुत जागृत हेतै, कियाक तऽ भगवान यमराज स्वयं आइ बारात लऽ कऽ दूल्हा बनि के हिमाचल के नगरी में प्रवेश कऽ रहल छै। घर परिवार में बच्चा सबके माँ समझा रहल छै नहीं एना नहीं बजियो, कियाक तऽ ई भगवान शिवक विवाह छियै, तऽ भगवान शिवक विवाह में कनि मनि ई सब होइत रहै छै। बच्चा सब अपना माँ के कहि रहल छथिन कि अहाँ हमरा समझा रहल छी, अहाँ रुकू देखियौ, अहाँ जहन नजर से देखबै तब अहाँके पता चलत जे वास्तविक में सच्चाई की छै। ई बात कहैत माता सब मैया मैना के साथ में सुंदर सन थाली लऽ कऽ बर के परिछन के लेल विदा भेलथि, तहन बर के आरती करे के लेल। मैना शुभ आरती सवारे संग सुमंगल गावहि नारे। मैना महारानी आरती लऽ कऽ और नगर के नारी सब छथिन सुंदर मंगल गीत गाबैत बराती बर के परिछन के लेल विदा भेलथि। भगवान शिव बैल पर बैठल छथिन, ओहो उल्टे। जहन मैना मैया बैल के नजदीक में पहुंचलखिन तऽ शिवगण कहै छथिन जे पहिले गाड़ी के पूजा करू। भोला बाबा सोचे छा चलो हमर पूजा हुआ नहीं हुआ, पहले हमरा वाहन के तऽ कम से कम पूजा भऽ रहल अछि। मैना महारानी नंदी भगवान के पूजा केलखिन हन। अब बाबा तो उल्टा मुँह बैठल छथिन, अब सीधा केना हेतैथ, तो से नहीं करू तो बैले के घुमा दियो। बैल के नांगर पकड़ के घुमा देल गेल हन। बैल के मुख पाछू, बाबा के मुँह आगू भऽ गेल। मैया महारानी नजर नीचा कऽ के बाबा के आरती कर रहल छथि। आरती के थाल में जे दीप प्रज्वलित अछि, ई दीप जहन माथा के पास पहुँचले हन तो साक्षात ऊपर में मणिधर सर्प बैठल छथि। ओ सोचलनि जे फुफकार मारी, लेकिन बाबा के संग में रहैत रहैत ओहो शांत स्वभाव के भऽ गेल छथि। एक बेर तऽ बर्दाश्त केलथि, लेकिन फिर थारी जहन घूमि के दोसर बेर ऊपर पहुँचल तब मणिधर साहब के बर्दाश्त नहीं भेल और सांप होते से फुफकार छोड़ देलखिन। मैया मैना महारानी जहन देखलखिन तो हुनकर नजर सांप पर पड़ि गेलनि और सांप पर जब पड़ते मात्र वो थारी पटक के ओतऽ से भाग निकलला। देवता कहलखिन बाबा ये तो बड़ अपमान भेल अहाँके सासुर में बहुत अपमान भ गेल। आइ अहाँके आरती उतारे के लेल जे सासू माँ अयलथि ओ थारी पटक के अहाँके एतऽ से भाग गेलथि। भगवान शिव कहलखिन अपमान, हमर कोन अपमान भेल? हमरा तऽ भेल जे एतुक्का इएह रीत छियै जे जखन आरती करै लए आबै छथिन तऽ थारी पटक के सब भागि जाइ छथिन। एहिमे तऽ हमर अपमान नहि बुझाइए। बाबा शिव तऽ अवधारदानी छथिन। भगवान शिव कहै छथिन थारी तऽ हुनका फेकबाके छलनि, ओ हमरा एकटा छोट छिन दीप के लऽ कऽ एलखिन हन पूजन करै लए, और हमरा जटा पर साक्षात दुतिया के चांद विद्यमान अछि। तो दुतिया के चांद के आगू में दीप के कते प्रकाश हेतनि। दोसर देवता कहै छथिन बाबा अतबी में लोटा में जे जल छलथि ओहो गिरा के चलि गेलथि। भगवान शिव कहै छथिन इहो लए नहि कोनो बात, हमरा शीश पर स्वयं गंगा विराजमान अछि, तऽ एहि लोटा के जल से हमर की काम। देवता सब कहलखिन धन्य छी प्रभु अहाँ,
धन्य छी अहाँ के सासू माँ डर के एतऽ से भागि गेलथि और अहाँ कहै छी हमर कोनो अपमान नहि भेल हन। भगवान शिव कहै छथिन हिनका डर एहि दुआरे भऽ गेलनि, ओ काल के देख लेलखिन। यदि ओ महाकाल के देख लेथिन तऽ ओ निश्चित तौर पर निर्विघ्न भऽ जेतैथ। ओ काल के देखलखिन ताहि दुआरे हुनका डर भऽ गेलनि। हेबाक छै कि जे आदमी काल के देखते ओकरा डर हेतै, आ जे महाकाल के देखते ओ निडर भऽ जेतै। ताहि दुआरे कोशिश करू महाकाल के देखे के, काल के नहीं। महाकाल के एक बेर देख लेला के बाद आदमी निर्भय भऽ कऽ आराम से रहि सकैया। मैना महारानी के बहुत शोक भेलनि जे ई हमर फूल सनक बेटी के ई बौराह बर भेट गेल, हिनका हम विवाह नहीं हुआ देब। कसकीन बरु बौराह विधि जहि तुम्हारे सुंदरता दई, जो फल चाहो सुर सरिसो बरबक बबूर ही लागए, तुम सही सगे गिरते गिरा पावक जोर, जल निधि मोह परे घर हो जाए उपजहु होए, जग जीवत विवाह न होए रहे। भई विकल अबला सकल दुख दही गिराए नार, करी विलाप रोदन वदन सुतासन संभार। पार्वती मैया घर गेलथि, मैना मैया घर गेलथि हन और पार्वती माँ के गोद में लऽ कऽ कानि रहल छथि कि हमर ई सुंदर सनक बेटी के केहन बौराह बर भेट गेल। हम हिनकर अपना जीवित में हिनकर विवाह एहि बर से नहीं हुआ देबनि। हम पहाड़ से कूद के मर जाब, हम अग्नि में जल के मर जाब, लेकिन हम हिनकर विवाह एहि बौराह बर के साथ नहीं हुआ देबनि। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिए बसहि उजारा, अस उपदेश उमहि जे दिन्हा, बारी बरहि लागे तप किन्हा। नारद जी के हम की बिगाड़ने छलियनि जे नारद जी हमरा एहन उपदेश कऽ के हमर घर उजाड़ि देलथि। अरे एहि बौराह बर के लेल पार्वती के उपदेश केलखिन जे पार्वती जी जाओ अहाँ तप करू, और हमर पार्वती एहि बौराह बर के लेल एतेक कठिन तपस्या केलक। चहो उन्हें के मोह न माया, उदासीन धनु धान न जाया, पर घर घालक लाज न भीखा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। अरे उ तो उदासीन छथिन, हुनकर तऽ ने अपन घर छनि ने घराड़ी छनि, उ की जानथिन जे एकटा स्त्री के प्रसव के पीड़ा के उ की जान छथिन। बांझ की जान प्रसव के पीड़ा, अरे जे आदमी बच्चा के जन्म नहीं दिलके उ प्रसव के पीड़ा की जान सकैया। अरे नारद जब तक के तो अपन ने घर बसल छनि तो उ की बेटी के मरम जान सकै छथि। नारद के बहुत मैया मैना उल्टा सीधा सुना रहल छथिन। नारद कर मैं काह बिगाड़ा, अरे नारद जी के हम की बिगाड़ लियन जे नारद जी हमर बसल बसायल घर के उजाड़ देलथि। माहौल एकदम गमागीन भऽ गेल, सब तरफ रुदन भऽ रहल अछि। नारी सब जे सुमंगल गीत गबै लए आयल छलखिन ओहो सब आपस में रुदन कऽ रहल छथि कि देखियो एहन सुंदर पार्वती के केहन बर भेट गेलनि। तब नारद सभै समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनो मम बाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। पुनः नारद बाबा एलखिन हन। नारद बाबा के देखैत मात्र मैया मैना फूट फूट के रोवऽ लगलथि। वह बात कह कि नारद, हे नारद बाबा अहाँ के हम की बिगाड़ने छलहुँ जहाँ हमर एहन सुंदर फूल सनक बेटी के लिए एहन बर ढूंढलहुँ। तब नारद जी कहे छथिन कि हे मैया मैना अहाँ सुनू, ई पार्वती जी ई जगत जननी जगदम्बा छियै, जिनका अहाँ अपन बेटी बुझि रहल छियै। ई बेटी ने ई समस्त जगत के माता छियै, ई समस्त जगत के माता छथिन। ताहि दुआरे अहाँ
धीर्य बांधू और भगवान अजानादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धंग निवासी। ई जे पार्वती जी छथि ई सदा सर्वदा भगवान शिव के अर्धांगिनी छथिन। ताहि दुआरे अहाँ मन से जे विषाद अछि हुनका त्यागू और भगवान शिव के पहचानू। और भगवान शिव समस्त जगत के पिता छथिन और ई जगत जननी जगदम्बा पार्वती समस्त जगत के माता छथिन। सदा शंभु अर्धंग निवासनी। और ई भगवान शिव के अर्धांगिनी छथिन। यह भगवान शिव के हमेशा आधा अंग में वास करै छथिन। ताहि दुआरे अहाँ मोह माया के त्याग करू और भगवान शिव के साथ जगत जननी जगदम्बा पार्वती के विवाह करू। मैना मैया के बहुत समझेला के बाद मैना मैया तैयार भेला है। मैना सत्य सुनो मम वाणी जगदम्बा तब श्रुता भवानी। अहाँ के जी बेटी छथि उस साक्षात जगत जननी जगदम्बा छथिन। इति बात कहला के बाद माता मैया के संतोष भेलन हन और माता मैना पार्वती जी के विवाह के लिए तैयारी केलखिन हन। भोलेनाथ के ब्राह्मण सबके प्रणाम कऽ कऽ भोलेनाथ मंडप में विराजमान भऽ रहल छथि और साक्षात वेद ब्राह्मण रूप धारण कऽ कऽ विवाह मंडप में उपस्थित छथि और विवाह करा रहल छथि। हरे गिरजा कर भयो विवाहो सकल भुवन भरी रहाओ छाओ। हरे गिरजा कर भयो विवाहो सकल भुवन भरी रहाओ छाओ। सारा संसार में जगत में उत्साह भऽ रहल अछि। आइ भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह भऽ रहल अछि। श्रद्धा और विश्वास के मिलन भऽ रहल अछि। ये बात से समस्त सृष्टि तृप्त छथि। बड़े प्रेम के साथ माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह संपन्न भऽ रहल। करहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न जोजा। विवाह संपन्न भेला के बाद माता मैया और समस्त नारी सब पार्वती जी के नारी धर्म के उपदेश दऽ रहल छथिन कि हे पार्वती विवाह भऽ गेला के बाद नारी के सबसे पहिल धर्म होइ छै हुनकर पति के सेवा। करहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। करहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। बहुत सुंदर शिक्षा दऽ कऽ पार्वती मैया के विदा कयल गेल हन। पार्वती माता और भगवान शिव कैलाश पर पहुँचलथि हन और कैलाश पर बड़ी आनंद के साथ गण सबके साथ में रह रहल छथि। करहि विविधे विधि भोग विलासा गगन समेत बसहि कैलासा। और भगवान शिव बड़ी आनंद के साथ शिवगण के सहित कैलाश पर निवास कर रहल छथि। तब जनम्यो शस्त्र बदन कुमारा तारक असुर समर जहि मारा। और कुछ समय के बाद कालांतर में भगवान कार्तिकेय जी के जन्म भेलन हन जे तारकासुर नामक राक्षस के मार के समस्त देवता के जे तारकासुर नामक डर से कुपित छले देवता उनका सबके मुक्त केलखिन हन। और बाबा तुलसी लिखे छथिन भगवान शिव और पार्वती के विवाह के फलश्रुति यह उमा शंभु विवाह जे नर गावहि कही जे नर। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहे जे गावहि। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। ई भगवान शिव और माता पार्वती के जे विवाह के कहै छथि सुनै छथि या मनन चिंतन करै छथि हुनका घर में हमेशा उत्साह बनल रहै छथि। हुनकर घर में जे रुकल काम रहै छै ओ भऽ जाइ छै
और घर में सदा प्रेम से भगवान शिव और माता पार्वती वास करे छथिन। बोलिए भगवान हर हर महादेव, हर हर महादेव। एही प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह संपन्न भेल। आजुक चर्चा के हम सब एते विराम करै छी। काल्हि से चर्चा प्रारंभ हेतै। ओहिमे माता पार्वती प्रश्न करै छथिन भगवान शिव से। एहि पर हम सब काल्हि से चर्चा करब। अहाँ सबसे एक विशेष आग्रह, जे सब फेसबुक पर सुनि रहल छी ओ सब निश्चित रूप से फॉलो कऽ लिअ, और जे सब यूट्यूब पर देख रहल छी ओ सब अखन तक सब्सक्राइब नहीं केलहुँ हन तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि अहीं सबके प्यार और आशीर्वाद से कथा यात्रा परिवार धीरे धीरे बढ़ि रहल अछि। अहाँ सबके एनाहिए प्यार और आशीर्वाद भेटैत रहत तो हम निरंतर रामचरितमानस पर जे चर्चा चल रहल छै ओकरा निरंतर बनेने रखब। तब तक के लिए जय श्री राम।